नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीएजी की रिपोर्ट की। वो रिपोर्ट जो आज दिल्ली विधानसभा में रखी गई थी। इस रिपोर्ट को लेकर काफी लंबे समय से हंगामा चल रहा था। लगभग 14 रिपोर्ट है सीएजी की, जिसे विधानसभा में रखा जाना था, लेकिन आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने वो नहीं रखा और उस रिपोर्ट को दबाए रखा। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है और उसकी रिपोर्ट को विधानसभा में रखना जरूरी होता है। एक बार विधानसभा में जब रिपोर्ट रखी जाती है, उसके बाद उस पर चर्चा होती है और उसमें जो कमियां पाई जाती हैं उस पर दुरुस्त किया जाता है। अगर किसी के कोई गंभीर आरोप उसकी ओर उसमें इशारा किया जाता है तो उस पर जांच भी होती है, उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। तमाम चीजें हैं। हाईकोर्ट में भी मामला गया था। जो भाजपा के सांसद थे वो लेके गए थे कि भाई सीएजी रिपोर्ट जो है, विधायक भी कहते कि भाई सीएजी की रिपोर्ट रखी जानी चाहिए। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने मामले की सुनवाई की थी और उसने कहा था कि भाई सीएजी की रिपोर्ट जो है वो रखना जरूरी है। और आज जैसा कि दिल्ली विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का निर्देश था कि विधानसभा में तत्काल इस सीएजी को, जो नई सरकार आई, नई विधानसभा गठित हो तो यह रखा जाए। और चूंकि रिपोर्ट बहुत सारी है, बहुत बड़ी है, इसलिए केवल एक रिपोर्ट आज रखी जा रही है। इस रिपोर्ट में और जो आबकारी घोटाला पहले जिसकी जांच सीबीआई कर चुकी है, चार्जशीट कर चुकी है सीबीआई, जिसमें ईडी भी जांच कर चुकी है और ईडी की भी चार्जशीट है, तो उन चार्जशीट से और ये सीएजी की रिपोर्ट अलग कैसे है और सीएजी की रिपोर्ट किन बड़ी अनियमितता की तरफ इशारा करता है। जैसे आपने जो सीबीआई की चार्जशीट है या जो ईडी की चार्जशीट है, उसमें आप जानते हैं कि उसमें आपराधिक मामले और जो पैसे कमाने के मामले थे वो था कि कैसे एक आपराधिक साजिश रची गई, उस साजिश के तहत नई आबकारी नीति बनाई गई। उसमें साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए आए बाकी लोगों से, लेकिन 100 करोड़ के वो ईडी का दावा है, सीबीआई का है कि उनके पास एविडेंस मिले हैं कि 100 करोड़ दिए गए थे और लोगों के बयान भी हैं, लोगों के 164 के बयान भी हैं, जो एक सबूत के रूप में दिखाया जाता है कि हाँ 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। और ईडी ने दावा भी किया है कि उसमें से लगभग 40 करोड़ रुपया जो है वो गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च की थी और इसी आधार पर आम आदमी पार्टी को भी उसमें एक्यूज बनाया है ईडी ने अपनी चार्जशीट में। तो ये तो बात रही ईडी और सीबीआई की चार्जशीट की, जिसमें आप जानते हैं कि घोटाले में कौन कौन आरोपी हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुए, क्या क्या चीजें हुई और बड़ा मुद्दा रहा। अब सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट को देखना है कि इसमें अलग कैसे है, आखिर ये नया क्या खुलासा करता है। जो आज चूंकि बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन आज सरसरी तौर पे जो रिपोर्ट जब पढ़ने को मिला तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज की तरफ इशारा करता है जो ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में नहीं है। वो ये है कि दिल्ली में घटिया शराब बेची जा रही थी। कहीं दिल्ली में बेची जा रही जो शराब थी, जो नई आबकारी नीति के तहत नवंबर 2021 से लेकर के और जुलाई 2022 तक जो शराब का वो पूरा चल रहा था, उसके बाद तो स्क्रैप ही हो गया वो नई जो आबकारी नीति थी। तो उसके तहत जो शराब बेची जा रही थी वो शराब कहीं घटिया तो नहीं थी, उसकी गुणवत्ता कहीं कम तो नहीं थी। वो ये सवाल इसलिए उठता है और सीएजी अपनी रिपोर्ट में इसलिए उठाता है क्योंकि जो भी शराब बेची जाती है तो उसके गुणवत्ता की जांच की जाती है, उसमें गुणवत्ता के सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं और जो गुणवत्ता के सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं वो प्रयोगशालाएं जो होती हैं वो मान्य होती हैं और बड़ी प्रयोगशालाएं होती हैं वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। और सिर्फ शराब का सर्टिफिकेट नहीं होता उसमें, वो शराब में पानी की गुणवत्ता क्या है, उसमें कोई दूषित पानी तो यूज नहीं हुआ है, उसमें भारी धातु की मात्रा क्या है, कहीं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसी धातुएं तो नहीं है जो लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, या उसमें मिथाइल अल्कोहल किस ढंग का है, कितनी मात्रा में है, उसकी गुणवत्ता क्या है। ऐसे तमाम चीजें जांच की जाती है और उन तमाम चीजों की रिपोर्ट साथ में लगाई जाती है, जिसके आधार पर यह तय होता है कि हाँ जो शराब जो बेची जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक है और बाकी उसको कंज्यूम करने लायक है। अगर वो सर्टिफिकेट ही नहीं है, अधिकांश जो शराब बेची जा रही है उसमें वो सर्टिफिकेट ही नहीं दिया जा रहा है, या कोई सामान्य किसी भी लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट लेके दिया जाए, वो मान्यता प्राप्त उस ढंग से प्रतिष्ठित लेबोरेटरी नहीं है जिसपे भरोसा किया जा सके,
तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उस दौरान जो शराब बेची गई थी वो गुणवत्तापूर्ण थी? यानी कि साफ साफ है कि वो शराब जो है वो घटिया भी हो सकती है, उसकी गुणवत्ता खराब भी हो सकती है। जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इन चीजों की जो बीआईएस मानक यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो मानक हैं, उन मानक के अनुरूप सर्टिफिकेट नहीं थे और कुछ मामलों में जो सर्टिफिकेट लगाए भी गए वो साल साल भर पुराने सर्टिफिकेट दे दिए गए। यानी कि आबकारी विभाग ने आंख मूंद कर जो है वो कंपनियों को शराब बेचने की अनुमति देता रहा और जो उसको गुणवत्ता लागू करने की उसके ऊपर जो जिम्मेवारी थी कि गुणवत्तापूर्ण शराब जो है वो दिल्ली में बिके, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वैसे 2600 करोड़ के घोटाले की सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी बात कर रहा है सीएजी रिपोर्ट। ऐसे नुकसान के बाद, घोटाले के बाद ईडी की चार्जशीट भी करती है, सीबीआई की चार्जशीट भी करती है, वो सबको मालूम है। एक और जो बड़ी कमी की ओर सीएजी ने इशारा किया है, वो इशारा किया है कि शराब के मूल्य का जो निर्धारण होता है उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। अभी तक ईडी और सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें हमने ये देखा है कि उसमें उठाया गया था सवाल कि किस ढंग से साउथ लॉबी के दबाव में जो थोक विक्रेता थे उनको 12% कमीशन की बात की गई, उनको बड़े मुनाफे दिए गए, जबकि पहले कमीशन जो है वो 4% हुआ करता था, 12% नहीं था। तो 12% कमीशन उनको सुनिश्चित किया गया और उसके एवज में यह कहा गया कि जो ईडी की चार्जशीट कहती है कि लगभग आधा 6% जो है वो आम आदमी पार्टी के पास किकबैक के रूप में, उसके नेताओं के पास किकबैक रूप में जाता था। वो खैर अभी वो आरोप है और कोर्ट में लगाए भी गए, वो साल साल भर पुराने सर्टिफिकेट दे दिए गए। यानी कि आबकारी विभाग ने आंख मूंद कर जो है वो कंपनियों को शराब बेचने की अनुमति देता रहा और जो उसको गुणवत्ता लागू करने की उसके ऊपर जो जिम्मेवारी थी कि गुणवत्तापूर्ण शराब जो है वो दिल्ली में बिके, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वैसे 2600 करोड़ के घोटाले की सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी बात कर रहा है सीएजी रिपोर्ट। ऐसे नुकसान के बाद, घोटाले के बाद ईडी की चार्जशीट भी करती है, सीबीआई की चार्जशीट भी करती है, वो सबको मालूम है। एक और जो बड़ी कमी की ओर सीएजी ने इशारा किया है, वो इशारा किया है कि शराब के मूल्य का जो निर्धारण होता है उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। अभी तक ईडी और सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें हमने ये देखा है कि उसमें उठाया गया था सवाल कि किस ढंग से साउथ लॉबी के दबाव में जो थोक विक्रेता थे उनको 12% कमीशन की बात की गई, उनको बड़े मुनाफे दिए गए, जबकि पहले कमीशन जो है वो 4% हुआ करता था, 12% नहीं था। तो 12% कमीशन उनको सुनिश्चित किया गया और उसके एवज में यह कहा गया कि जो ईडी की चार्जशीट कहती है कि लगभग आधा 6% जो है वो आम आदमी पार्टी के पास किकबैक के रूप में, उसके नेताओं के पास किकबैक रूप में जाता था। वो खैर अभी वो आरोप है और कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है, ट्रायल शुरू हुआ है। तो वो कितना सही है कितना नहीं है वो दावे पे मैं नहीं जाता हूं, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती है एक नई बात। वो नई बात यह है कि कंपनियां जो शराब की कीमत निर्धारित कर रही थी उसके निर्धारण में ही गड़बड़ी हुई है। दरअसल होता क्या है कि कंपनी कोई शराब जब बनाती है तो एक्स फैक्ट्री उसका एक कीमत होता है कि जैसे ही कंपनी में बनी शराब तो वहां पे उसकी क्या लागत आई, ये निर्धारित जो है वो करना होता है और इसकी जांच करने की जिम्मेवारी जो है वो आबकारी विभाग की भी है। सिर्फ कंपनी लिख दे कि इतने एक बोतल हमारी शराब 200 रुपए की आ रही है तो उससे नहीं बात बनेगी। दरअसल आबकारी विभाग की जिम्मेवारी होती है और तमाम राज्यों का आबकारी विभाग करता है कि कंपनी क्या क्या यूज कर रही है, पानी क्या क्या रेट है, मिथाइल अल्कोहल की क्या रेट है और बाकी जो मजदूरी कितना है, मशीनरी कितनी है, मतलब एक कॉस्ट निकालती है कि सचमुच में एक शराब की बोतल अगर बन रही है और किस ब्रांड की बन रही है, किस गुणवत्ता की बन रही है, तो उसकी क्या लागत एक होती है, एक तय करता है। जो दिल्ली आबकारी नीति बनी थी उसमें दिल्ली आबकारी विभाग ने वो तय करना ही छोड़ दिया, वो नहीं किया। कंपनियां दे दिया कि भाई मुझे इतनी कीमत लागत आ रही है, उस लागत पे कंपनी का लाभ जोड़ दिया गया
कंपनी का जो शराब के जो ट्रांसपोर्टेशन में लाने ले जाने लॉजिस्टिक कॉस्ट में तमाम चीजें जो खर्च होती हैं वो जोड़ दिया गया और उसके आधार पर माना गया कि शराब की कीमत इतनी है। और इसके कारण से जो शराब की कीमत जो मूल कीमत जो आबकारी जो टैक्स लगाने के बावजूद एक्साइज टैक्स लगाने के बाद के पहले जो कीमत होती है वो कई राज्यों में दिल्ली में ज्यादा थी। तो ये जो गड़बड़ी है एक नई तरह की गड़बड़ी है कि कंपनियों को अपने शराब का मूल्य निर्धारित करने की छूट देना और उसी को मान लेना कि यह सच है। इसका मतलब कि दिल्ली के लोगों को हो सकता है कि घटिया शराब भी मिल रही हो और उसकी जो कीमत है वो भी ज्यादा देनी पड़ रही हो। दरअसल दिल्ली में शराब नीति की सबसे अधिक चर्चा हुई थी कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रहा था और बहुत चर्चा हुई थी कि एक पे एक फ्री। ऐसी नीति होनी चाहिए कि जो शराब पीने वाले हैं उनको बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन अब जब सीएजी की रिपोर्ट आई है तो उससे जो लग रहा है, सामने जो बात आ रही है कि दरअसल एक पे एक जो फ्री था वो हो सकता है कि घटिया भी हो सकता है कि उसकी कीमत आप ज्यादा दे रहे हो, आपको लग रहा है कि कीमत हम कम दे रहे हैं, एक पे एक फ्री मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी कीमत आप ज्यादा चुका रहे थे। अभी सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हो गई है, उसमें अब बहस होगी, चर्चा होगी, सरकार उस रिपोर्ट को एडॉप्ट करेगी और उस रिपोर्ट पे जो कार्रवाई है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। तो हो सकता है कि इसके लिए दोषी अधिकारी पाए जाएं, जो चीजें हो उस पर कार्रवाई होगी, जो भी सरकार उचित समझे। वैसे पूरे घोटाले की जांच हो चुकी है, ईडी और सीबीआई जांच करके अपनी चार्जशीट लगा चुके हैं, वो ट्रायल पे आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे घोटाले की कहीं से जांच की जरूरत पड़ेगी इसके बाद। बाकी जो सीएजी की दूसरी रिपोर्टें हैं उसमें जांच की नई जरूरत पड़ सकती है, उसमें जांच के आदेश नए हो सकते हैं, लेकिन ये हो चुका है। हाँ, लेकिन आबकारी विभाग में अगर और गड़बड़ियां थी, जैसे एक बार कोड की बात आई थी जो सीएजी ने कहा है, एक महत्वपूर्ण चीज है, मैं छूट रहा था ये कि पहले आप देखते होंगे दिल्ली में जब आप कई जगह शराब लेने आते होंगे तो आपको शराब देने समय या कई राज्यों में होता है कि वो स्कैन करता है, उसका एक बारकोड होता है, वो स्कैन करता है। वो स्कैन करने से होता है कि वो बोतल जो है उसकी पहचान होती है। तो एंड टू एंड उस पे पूरा का पूरा वो होता है, निगरानी होती है कि कंपनी से बनकर निकली, उस पे बारकोड लगा हुआ है और यहां पे इस दिन जाके बिकी। तो पूरा नियंत्रण होता है कि सचमुच में कंपनी जितनी बोतल बना के दे रही है उतनी बोतल बिक रही है, नहीं बिक रही है। दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि इसको बहुत कड़ाई से लागू नहीं किया गया, इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, लेकिन उसका कहना है कि इसको सुधारा जा सकता था, क्योंकि इस पे सचमुच में सरकार को कितना राजस्व आना चाहिए, कितना उस पे एक्साइज जो ड्यूटी आ रही है सरकार को वो सही से आ रही है नहीं आ रही है, वो तमाम चीजों का पता चलता है। इनका कहा था जो पुरानी नीति लागू की गई थी बार को स्कैन करके और बोतल के उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो निगरानी की थी कि नजर रखी जा सके, उसको भी शिथिल कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और सोच भी सकते हैं जब एक पर एक फ्री मिल रहा हो तब उसमें बार कोड स्कैन कौन करेगा और क्यों करेगा। तो ये जो नई चीजें आई हैं सीएजी की रिपोर्ट में, ये कुछ चौंकाने वाली बातें थी जो हमने सोचा कि बिटवीन द लाइंस में आपके सामने रख दूं। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।